एसआईआर के मुद्दे पर आमने सामने हुए अशोक गहलोत और सचिन पायलट। राजस्थान में एक बार फिर शुरू हुआ पायलट वर्सेस गहलोत। एसआईआर के मुद्दे पर एक तरफ सचिन पायलट पक्ष में बोल रहे हैं तो अशोक गहलोत विपक्ष में बोल रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत शुरू होने वाला है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, आप बोल रहे हैं कि क्या शुरू होने वाला है, ये मुझे लगता है कभी खत्म ही नहीं हुआ था। जैसे ही सचिन पायलट पिक्चर में आते हैं तुरंत अशोक गहलोत मैदान में कूद पड़ते हैं और तत्काल सारी जो फुटेज है ठक 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 जो मीडिया के कैमरे हैं वो उनकी ओर मुड़ जाते हैं। ये कैमरा फुटेज का गेम है। सचिन पायलट जैसे ही अब लंबे समय से शांत थे, उपचुनाव में भी ज्यादा कोई विशेष भूमिका नहीं रही। बड़े राजनेता है कांग्रेस पार्टी, तो बेशक कुछ एक सभाओं में नजर आए लेकिन कोई ज्यादा प्रत्यक्ष भूमिका नहीं रही। सो ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अगर उनकी भूमिका होती तो आप भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आगे आगे दौड़ते दौड़ते नजर आते आपको। अच्छा सर, क्या वापस से ये पायलट वर्सेस गहलोत वाला मुद्दा जो है बहुत ज्यादा राजस्थान में देखने को मिलने वाला है? राजस्थान कांग्रेस को कितना नुकसान होगा इससे? देखिए, नुकसान की बात बाद में करेंगे, लेकिन अगर नजर आने वाली बात आप कहें, जितना पायलट नजर आएंगे उतना ही गहलोत चिल्लाएंगे या कुछ भी, इसको राइम नहीं हो पाया, जैसे भी ये वैसे ही होने वाला है। जैसे जैसे आप देखिए, सचिन पायलट ने एक बैठक में कार्यकर्ताओं को लेकर एक संबोधन दिया जो खासा कार्यकर्ताओं में पसंद किया गया कि सब एकजुट रहें। जो असल में मेहनत करेगा जमीन पे उसी को मौका दिया जाएगा, उसी को टिकट मिलेगा, उसी को पद मिलेगा, पावर मिलेगा। और उसके एसआईआर को लेकर तमाम चीजें बड़ी पॉजिटिव बोली कि एसआईआर हो रहा है, बढ़िया है। उसके समर्थन में बात की तो तत्काल अगले ही दिन शांत सो रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं कैमरों के सामने और मीडिया के सामने और बयान देते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहते हैं अपने से कि एसआईआर बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर दोबारा इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो ये कभी खत्म नहीं हुआ था। सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत कभी कांग्रेस में खत्म नहीं हुआ था। जब तक कांग्रेस में से शायद इनमें से कोई खत्म नहीं हो जाएगा या जो प्रत्यक्ष राजनीति है उसमें से भूमिकाएं खत्म नहीं हो जाएंगी, तब तक ये लगातार चलता रहेगा। अच्छा सर, गहलोत जी का ये मूव क्या आलाकमान को खुश करने के लिए नहीं हो सकता? क्योंकि संगठन सर्जन अभियान चल रहा है, तो क्या ये मूव आलाकमान को खुश करने के लिए है? अब देखिए, सब एक होना भी चाहिए, मैं तो ऐसा मानता हूं। अगर वैसा ही है तो, क्योंकि हर एक नेता को अपने सीनियर नेता को खुश करने पर बेशक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी से संगठन में जुड़ाव आता है। एक जो प्रोसेस आप कह लीजिए, एक परंपरा जो भाजपा के अंदर विशेष तौर पर बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। वो अपनी हायरार्की बड़ी तरीके से डिसाइड रखते हैं, उसी हिसाब से वो लोग काम करते हैं। उसका बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं कि किस नेता को क्या कैसा लगेगा और वो किस तरह से रहेगा। इससे संगठन अंततः मजबूत होता है, जिसका रिजल्ट आपको चुनाव रिजल्ट के माध्यम से दिखता है। चुनाव में आप जीतते हैं अगर संगठन आपका मजबूत है, कार्यकर्ता आपका मजबूत है, जमीन पर अगर काम कर रहा है और सही कार्यकर्ता को तवज्जो मिल रही है। तो ऐसा अगर है तो ये होना भी चाहिए और ये बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो कार्यशैली है उससे दिखता नहीं है। वो अपनी ही अलग ही एक राजनीति राजस्थान के अंदर करते हैं और बड़े हावी रहते हैं संगठन के ऊपर भी राजस्थान के अंदर। अच्छा सर, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि संगठन सर्जन अभियान के चलते राजस्थान कांग्रेस की पूरी तस्वीर बदल जाएगी जी। तो आपको क्या लगता है उस तस्वीर में देखने वाली सबसे दिलचस्प बात क्या हो सकती है? कौन खतरे में है इससे? देखिए, अब जो जमीन पर काम नहीं कर रहा है वो खतरे में, इसका इशारा सचिन पायलट भी दे चुके हैं। और ये जो अभियान है शायद इसके लिए संभवतः जो ऊपरी राजस्थान कांग्रेस है, जो टॉप नेता है राजस्थान कांग्रेस के, उनके बीच में भी जो खींचतान है वो इसी को संभवतः लेकर नजर आ रही है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी गोटियां सब जगह सेट कर सके। हर नेता की अपनी गोटियां हैं, अपनी पसंद है, अपने पसंद के नेता हैं जो जिला स्तर या संभाग स्तर पर काम कर रहे हैं। तो ये उस अभियान से चेंजेस तो होंगे, बेशक संगठन में फेरबदल होंगे, जिला स्तर पर होंगे, प्रदेश या संभाग स्तर पे होंगे, तो सब तहसील स्तर पे, तो सब चाहते हैं कि उनकी गोटियां सेट हो जाए। उसके लिए भी एक अपनी अलग खींचतान है। जो मुख्य प्रमुख राजस्थान में दो गुट है कांग्रेस के अंदर, पहला सचिन पायलट गुट, दूसरा अशोक गहलोत गुट। तो नए नेता वर्सेस पुराने नेता, वो वाला जो गेम है उसके चलते सब लोग अपने पसंदीदा लोगों को संगठन में इस अभियान के माध्यम से भी सेट करना चाहते हैं। मैं फिर से एक बार कोट करूंगा सचिन पायलट के कल के बयान को, जिसमें वो कहे कि जो जमीन पर काम कर रहा है उसको तवज्जो मिलेगी, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ये संभवतः उस अभियान के चलते भी आपस में कांग्रेस में खींचता है कि कौन अपनी गोटियां कितनी ज्यादा सेट कर पाता है सही जगह पे। अच्छा सर, डोटासरा जी और जूली को तो दिल्ली बुला भी लिया गया, राहुल गांधी से मिलने, उन्होंने कोई रिपोर्ट गलत पेश कर दी। तो इसका कितना प्रभाव रहने वाला है? उनके लिए बहुत नेगेटिव होगा क्या? बुलाया नहीं लिया गया है, तलब कर लिया गया, उनको बुलाया गया, ये जवाब पेशी के लिए बुलाया गया है कि अगर जो चीज आपसे मांगी गई वो, अब ये ऐसा होता है, आप अब जगह केंद्र स्तर पर कोई नेता बैठा हुआ है पार्टी के, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह लीजिए, राहुल गांधी, या जो भी सर्वोपरि महासचिव स्तर के नेता है पूरे राष्ट्र भर के लिए कांग्रेस में,
तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सही फीडबैक कांग्रेस की तरफ से अपने हमें मिल रहा है। जो प्रदेश स्तर पर जो नेता काम कर रहे हैं, टीकाराम जूली हुए, डोटासरा हुए और अन्य नेता हुए, जो प्रदेश कमेटी में है, वो सारे नेता हुए, तो वो सही रिपोर्ट देंगे। अगर उस रिपोर्ट में कोई खामी मिलती है, ऑब्जर्वर अगर सही भूमिका नहीं निभा पाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का, ये उसके अंदर अविश्वास पैदा करता है और निश्चित तौर पर इसके नुकसान भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? क्या वाकई राजस्थान में एक बार फिर सड़कों पर और लोगों के बीच और बहुत ज्यादा उतना जोरों शोरों से गहलोत वर्सेस पायलट देखने को मिलने वाला है? और जैसा अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि ये कभी खत्म ही नहीं हुआ था। आपकी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे जुड़े रहे राजस्थान के साथ।